बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डाटा एनालिटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ डाटा एनालिटिक्स है, इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी टाइप्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। डाटा एनालिटिक इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और मकसद यही होता है कि कंपनी कोई डिसीजन करना चाहती है इम्पोर्टेंट। सो ओवरऑल डाटा एनालिटिक्स का यही मतलब हुआ है कि आप कंपनी के अंदर कोई डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करके इस्तेमाल करके उससे एक रिज़ल्ट निकालते हैं, और वो रिज़ल्ट आपकी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे इन रॉ डाटा एक डाटा है, उसे फिर आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं। उसको इस्तेमाल करके आप बेटर डिसीजंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वाई इज़ डाटा एनालिटिक्स इज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? देखें, एनालिटिक्स डाटा एनालिटिक्स इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। आपकी कंपनी में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी कंपनी, तो इसीलिए आप डाटा एनालिटिक्स करते हैं। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न। आपको डिफरेंट कंपनीज़ का डाटा स्टडी करके अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरफ जा रही है सेल, किस तरफ जा रही है कंपनी, किस तरफ मूव कर रही है। इंक्रीज़ एफिशिएंसी, इससे आपकी अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, फ्यूचर आउटकम आप फ्यूचर में जो आपकी आउटकम्स हैं वो आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह गेन कंपेटिटिव एडवांटेज, आपको एडवांटेज हासिल हो सकता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कैसे हम अपनी कंपनी को बेहतर करें। आप दूसरी कंपनियों से अच्छे फैसले करेंगे जिससे आपको एक एडवांटेज हासिल होगा। ठीक है, दूसरों के मुकाबले में आपको कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए आर रिटेल स्टोर एनालाइज द पास्ट सेल डाटा एंड फाइंड्स दैट, एक स्टोर है उसको पता चला है कि उसकी जो सेल है, आइसक्रीम सेल इंक्रीज इन समर। एक उन्होंने रिसर्च की है, उससे उन्हें पता चला है कि आइसक्रीम हमारी समर में यानी गर्मी की छुट्टियों में बढ़ गई है। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब डिसीजन वो क्या कर सकते हैं? डिसीजन ये कर सकते हैं, स्टॉक मोर आइसक्रीम इन समर इंक्रीज प्रॉफिट। अगर वो समर में ज़्यादा आइसक्रीम बेचते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये फ़ायदा। टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स, ये इसकी टाइप्स हैं जी। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सबसे पहले, तो डिस्क्रिप्टिव एनालाइज में हम लोग समराइज़ करते हैं पास्ट डाटा, मानी माजी के जो डाटा है उसके हवाले से हम रिपोर्ट्स वगैरह ये तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेल क्या थी कंपनी की लास्ट मंथ, नंबर ऑफ़ विजिटर कितने लोग आए कंपनी में चीज़ें खरीदने। इसके बाद सेकंड टाइप है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक में हम फाइंड रीज़न बिहाइंड आउटकम, जो भी हमारे नताइज निकल रहे हैं, कंपनी के रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसके हवाले से हम लोग रीज़न देख रहे हैं कि किस वजह से आ रहे हैं। सेल ड्रॉप, एग्जांपल देखिएगा, सेल ड्रॉप हुई है, वजह क्या हुई है? प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज़, हमारी प्रोडक्ट की जो कीमत बढ़ गई उस वजह से हमारी सेल जो है कम होगी। कॉम्पिटिटर लॉन्च चीपर प्रोडक्ट, हमारे मुकाबले में जो बंदा है उसने सस्ती प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, ये भी एक रीज़न है। इसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यूजेस हिस्टोरिकल डाटा टू फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर आउटकम आप करने के लिए डाटा एनालिटिक करते हैं। इसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक है, इसमें आप एक्शन टू अचीव डिज़ायर आउटकम्स। सो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने तफसील से डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक।